चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 1 मई से एटीएम से पैसा निकालना होगा महंगा। आरबीआई ने 2 रुपए बढ़ाई फीस। फ्री लिमिट के बाद केस निकालने पर अब 19 रुपए चार्ज देना होगा। दिल्ली में पहली बार 1 लाख करोड़ का बजट। यमुना की सफाई के लिए 500 करोड़, साफ पानी के लिए 9,000 करोड़, 10 लाख तक का इलाज फ्री। महिलाओं को हर माह 2500 रुपए और गरीबों के लिए 5 रुपए में भरपूर खाना। सीएम रेखा गुप्ता बोली, आपने शीश महल बनाए, हम गरीबों के घर बनाएंगे। किसानों के मुद्दे और जज के घर केस मिलने के मामले पर लोकसभा में हुआ भयंकर हंगामा। वेल में उतरे विपक्षी सांसद, सदन की कार्यवाही हुई स्थगित। ईद पर मुसलमानों को बीजेपी देगी सौगातें। मोदी, देश भर के 32 लाख गरीब परिवारों को मिलेगी खास किट। यह अभियान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा चलाया जाएगा। इस किट में सेवैया, खजूर, ड्राई फ्रूट्स, बेसन, घी, डालडा और महिलाओं के लिए सूट के कपड़े होंगे। विक्की कौशल स्टारर 2025 की सुपरहिट 500 करोड़ फिल्म छावा की संसद में होगी स्क्रीनिंग। 27 मार्च को पीएम मोदी समेत केंद्रीय मंत्री देखेंगे ऐतिहासिक फिल्म। संसद के बाल योगी ऑडिटोरियम में होगी स्पेशल स्क्रीनिंग। जस्टिस वर्मा के घर 45 मिनट रुकी जांच टीम। उस स्टोर रूम में गई जहां 500 के अर्धजली नोटों से भरी बोरियां मिली थी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर बनाए पेरोडी सॉन्ग विवाद पर कॉमेडियन कुणाल कामरा बोले, माफी नहीं मांगूंगा। नेताओं का मजाक उड़ाना गलत नहीं। बेड के नीचे छिपकर नहीं बैठूंगा। भीड़ से नहीं डरता, जिससे जितना जोर लगा ले। वक्फ विधेयक के खिलाफ देश भर में आंदोलन की तैयारी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में आज पटना में और 29 मार्च विजयवाड़ा में किया जाएगा प्रदर्शन। वहीं जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल बोले, संशोधन किसी भी धार्मिक स्वतंत्रता को नहीं छीन रहा। ट्रंप के टैरिफ से पहले भारत का बड़ा कदम। 1 अप्रैल से खत्म हो जाएगा गूगल टैक्स। अमेरिकी कंपनियों को होगा फायदा। जम्मू कश्मीर के अवैध कब्जे वाला हिस्सा पाकिस्तान को खाली करना होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने लगाई लताड़। कहा, भारत अपनी संप्रभुता और अखंडता पर कोई समझौता नहीं करेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नागरिकता से जुड़ी याचिका पर मिला 4 हफ्ते का समय। लखनऊ हाईकोर्ट ने राहत देने से किया इनकार। स्टेटस रिपोर्ट मांगी। 21 अप्रैल को होगी मामले की सुनवाई। अब कारों के साथ अन्य वाहनों की भी बढ़ेगी सुरक्षा। कमर्शियल वाहनों के लिए केंद्र सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएंगे नए सुरक्षा नियम। सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म सिकंदर पर चली सेंसर बोर्ड की कैची। 2 सीन में बदलाव की मांग के साथ मिला सर्टिफिकेट। एडवांस बुकिंग हुई शुरू। अयोध्या में रोज रामलला का सूर्य तिलक होगा। 6 अप्रैल से शुरुआत। पिछले साल रामनवमी पर पहली बार हुआ था तिलक। भारत में ऊंचे पदों पर केवल 19% महिलाएं कार्यरत। नौकरी में स्थिरता के लिए लंबा संघर्ष करती है। शिक्षा में कमी और असमानता बड़ी चुनौती। सेवैया खाए बकरा नहीं। ईद और नवरात्रि के मौके पर दिल्ली में बीजेपी विधायक नीरज बसोइया ने छेड़ी नई बहस। बोले, प्रशासन से गुजारिश है कि नवरात्रि में मीट की दुकानें बंद करवाई। मीठी ईद है, बकरा ईद नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन पर गठित जेपीसी का कार्यकाल बढ़ा। भाजपा सांसद के प्रस्ताव को लोकसभा में मिली मंजूरी। कर्नाटक में धर्म के आधार पर आरक्षण से भड़के यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, डीके शिव कुमार जो बोल रहे हैं वे यही कह रहे हैं जो उन्हें कांग्रेस की विरासत से उन्हें प्राप्त हुआ है। मां वैष्णो देवी यात्रा में नवरात्र से पहले उमड़ी भीड़। सभी रजिस्ट्रेशन केंद्र खुले। रोजाना 35 से 45 हजार श्रद्धालु कटरा पहुंच रहे। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात। हम व्यंग्य समझते हैं लेकिन एक दायरा होना चाहिए। कॉमेडियन कुणाल कामरा विवाद पर बोले, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। कहा, एक्शन हुआ तो रिएक्शन भी होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विधान परिषद में राबड़ी देवी पर साधा निशाना। कहा, इस बेचारे को कुछ आता है। लालू यादव ने इन्हें इससे ही सीएम बना दिया था। सोने चांदी के दाम में आई गिरावट। सोना 160 रुपए गिरकर 87,559 रुपए पर आया। वहीं चांदी भी 97,378 रुपए किलो बिक रही। 14 अप्रैल को हरियाणा आएंगे पीएम मोदी। हिसार एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। अयोध्या, जयपुर समेत 5 शहरों के लिए उड़ान भरेगा विमान। बंगाल में फंड का हुआ दुरुपयोग। तमिलनाडु को मिले यूपी से भी अधिक पैसे। संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में मनरेगा पर बोले केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर पेमसानी।
नागपुर हिंसा मामले में आरोपियों के घर गिराने पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगाई रोक। राज्य सरकार और बीएमसी से मांगा जवाब। फहीम यूसुफ पर 500 दंगाइयों को भड़काने का आरोप। मामले में अब तक 113 अरेस्ट। बिहार में आरजेडी के बाद अब कांग्रेस का भी पोस्टर वार। नीतीश सरकार को बताया 2005 का खटारा मॉडल, मुद्दे भी गिनाए। दिल्ली से सोनीपत तक मेट्रो से होगा सफर। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री ने येलो लाइन के विस्तार की योजना को दी हरी झंडी। माफी नहीं मांगी तो अपने स्टाइल में समझाएंगे, कॉमेडियन कुणाल कामरा के बयान पर बोले महाराष्ट्र के मंत्री गुलाब रघुनाथ पाटिल। साथ ही कहा आखिर वो कब तक छिपेगा, कभी ना कभी तो बाहर आएगा ना। अरब देशों को मात देगा यूपी का बलिया जिला। मिला क्रूड ऑयल का अकुत भंडार। 300 किलोमीटर तक तेल ही तेल, किसानों की भी खुलेगी किस्मत। छात्रों की खुदकुशी रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई टास्क फोर्स। कहा कंपटीशन और परफॉर्म करने का प्रेशर खतरनाक। विश्व गुरु तो भारत ही होगा। एआई को लेकर राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के बयान पर मुस्कुराते हुए बोले सभापति जगदीप धनखड़। अयोध्या स्थित राम मंदिर देश और दुनिया के भक्तों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। मंदिर परिषद में लगेगी 2 नई प्रतिमाएं। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नरपेंद्र मिश्रा ने दी जानकारी। हरियाणा में गन कल्चर के गाने बैन करने पर सिंगर्स ने मोर्चा खोला। इंटरनेट मीडिया पर भी छिड़ा गन कल्चर का विवाद। प्रदेश सरकार भी झुकने को तैयार नहीं। सीएम नायब सैनी बोले कानून भी बनाएंगे। तमिलनाडु में हूं, आ जाओ शिवसेना समर्थक को कॉमेडियन कुणाल कामरा ने दी खुली चुनौती। ऑडियो क्लिप हो रही वायरल। आम आदमी पार्टी ने जो किया पिछली सरकारों ने 20 साल में नहीं किया। पंजाब में नशे के खिलाफ कार्रवाई पर बोले मनीष सिसोदिया। बिहार बोर्ड ने जारी किया 12वीं क्लास का रिजल्ट। 86.56% छात्र छात्राएं सफल। साइंस में प्रिया जायसवाल और कॉमर्स में रोशनी कुमारी ने किया 2। टैंकरों पर लगेंगे जीपीएस। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पानी की चोरी रोकने के लिए सीएम रेखा गुप्ता ने बजट में पेश किया प्लान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी। वेनेजुएला से तेल खरीदने वाले देशों पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ। टेंशन में भारत। यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने चला बड़ा दाव। अब दलितों के साथ ओबीसी को भी पार्टी से जोड़ेगी बसपा। भाईचारा कमेटी का किया ऐलान। जम्मू के कठुआ में एलओसी के पास छिपे आतंकी भागे। राइफल, मैगजीन, बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद। सुरक्षा बलों के साथ एनएसजी आतंकियों को तलाश रही। थर्ड वर्ल्ड वॉर की हुई शुरुआत। रूस ने अमेरिका और यूरोप के खिलाफ छेड़ा शैडो वॉर। सीएसआईएस के रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस समय दुनिया का एक बड़ा हिस्सा किसी न किसी रूप में युद्ध में शामिल है। यूपी में जस्टिस यशवंत वर्मा गो बैक के लगे नारे। इलाहाबाद में वकील हड़ताल पर गए। बोले हाईकोर्ट में ऐसे जज को बैठने नहीं देंगे। कन्नाडा ने फिर लगाया भारत पर बड़ा आरोप। सुरक्षा खुफिया सर्विस ने कहा भारत कर सकता है चुनाव में दखल अंदाजी। यूपी के मेरठ में धीरेन्द्र शास्त्री ने की 5 दिवसीय हनुमंत कथा की शुरुआत। 1 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। इस दौरान पंडाल में गूंजे सीताराम और बागेश्वर धाम के जयकारे। बिहार में बारिश के बाद अब भीषण गर्मी का टेक। अगले 48 घंटे में मौसम बदलने का अलर्ट। लोगों से इस दौरान सावधान रहने की अपील की गई। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को दी एक और बड़ी सौगात। 453 करोड़ रुपए से बनेगी प्रदेश की 12 सड़कें। सीआरआईएफ स्कीम के तहत मिली मंजूरी। जम्मू कश्मीर विधानसभा 7 अप्रैल तक स्थगित। ईद नवरात्रि के मद्देनजर 12 दिन का रहेगा अवकाश। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर 45 मिनट रुकी जांच टीम। इस दौरान उस स्टोर रूम में गई जहां 500 के अधजले नोटों से भरी बोरियां मिली थी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर 3 नक्सलियों का एनकाउंटर। करीब 500 जवान कोर इलाके में घुसे। बड़े केडर्स के मारे जाने की खबर। सब हथियार बरामद। अरब देशों को मात देगा यूपी का बलिया जिला। मिला क्रूड ऑयल का अकुत भंडार। 300 किलोमीटर तक तेल ही तेल, किसानों की भी खुलेगी किस्मत। कुणाल कामरा के बयान पर भड़की एक्ट्रेस और भाजपा सांसद कंगना रनौत। बोली कॉमेडी के नाम पर गाली गलौज करना गलत। ये वही लोग हैं जो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाए। 100 साल पूरे होने पर झारखंड में आरएसएस चलाएगा अभियान। मोहन कच्छप बने सह प्रांत कार्यवाहक। 15 से 30 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कश्मीर में आज बर्फबारी के आसार। पश्चिम में विक्षोभ हुआ सक्रिय। घाटी में 27 मार्च तक दिखाएगा असर। महाराष्ट्र के लिए ये नई बात नहीं। कुणाल कामरा विवाद पर छलका निर्माता निर्देशक हंसल मेहता का दर्द।
मध्य प्रदेश में भाजपा विधायक उमाकांत शर्मा नहीं लेंगे वेतन और भत्ता। दूसरे विधायकों मंत्रियों से कहा जनसेवा के लिए विधायक बने हैं, ऐसे में जब जनसेवा ही हमारा उद्देश्य है तो शासकीय लाभ लेने का कोई मतलब नहीं मिलता। संत प्रेमानंद महाराज की रात्रिकालीन पद यात्रा के रास्ते में बिजली केबल में लगी आग, श्रद्धालुओं में मच गई खलबली, बड़ा हादसा टला। तेलंगाना टनल हादसे में एक और मजदूर का शव मिला, बचाव दल टनल से बाहर निकालने में जुटा, 32 दिन बाद भी 6 वर्कर्स का पता नहीं। यमुना बाजार स्थित नीली छतरी वाले मंदिर को नहीं होगा कोई नुकसान, अफवाहें फैलाकर माहौल बिगाड़ रहे कुछ लोग। दिल्ली के लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा सरकार धार्मिक व सांस्कृतिक धरोहरों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। स्टैंड अप कॉमेडियन और यूट्यूबर समय रैना ने इंडियाज गोट टैलेंट शो में पेरेंट्स और महिलाओं पर भद्दे कमेंट्स के मामले में गलती स्वीकार की, बोले भविष्य में सावधानी बरतेंगे। कानून व्यवस्था पर नियंत्रण नहीं, जम्मू के कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने उमर सरकार बीजेपी पर बोला हमला, कहा आतंकी गतिविधियों में वृद्धि चिंताजनक। दिशा सालियन केस में पिता सतीश बोले आदित्य ठाकरे को बचाया गया, पुलिस से कहा सूरज पंचोली का बॉडीगार्ड इसका मास्टरमाइंड, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोला। सुरक्षा एजेंसियों ने जैसलमेर से पकड़ा संदिग्ध पाकिस्तानी जासूस, आर्मी की खुफिया जानकारियां भेजने का शक। दिल्ली एनसीआर में नए बुखार का कहर, ठीक होने में लग रहे 14 दिन से ज्यादा, डॉक्टर से परामर्श ले और खुद से इलाज न करें। यूपी के आगरा में भाजपा विधायक जीएस धर्मेश और पूर्व मंत्री राम बाबू हरित के बीच हुई हाथापाई, लोकतंत्र सेनानी चिरंजी लाल की अंतिम यात्रा में हुआ विवाद। हिमाचल में महंगी होगी बिजली, इसी सप्ताह लागू होगी नई दरें, वहीं प्रदेश के उद्योगपतियों ने की बिजली की दरें न बढ़ाने की मांग। अथिया सेठी केएल राहुल के घर गुंजी किलकारी, एक्ट्रेस ने बेटी को दिया जन्म, नाना बने सुनील सेठी। बिहार में फिर से पुलिस टीम पर हुआ हमला, चंपारण में उत्पाद विभाग की छापेमारी में हुआ बवाल, 2 जवान समेत 3 घायल। हरियाणा में 38 डिग्री पहुंचा पारा, सताएगी गर्मी, पलवल सबसे गर्म और बालसमंद रहा ठंडा, तापमान सामान्य से 2.4 डिग्री ज्यादा। बंगाल में हर साल सामने आ रहे टीबी के 1 लाख से अधिक मामले, कोलकाता सबसे ज्यादा प्रभावित, बीरभूम में पत्थर खदानों में काम करने वाले हो रहे शिकार। राणा सांगा का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी करणी सेना, सपा सांसद रामजी लाल सुमन की राज्यसभा सदस्यता खत्म करने की मांग। टेरर फंडिंग केस में बारामूला सांसद इंजीनियर राशिद की बेल पर फैसला सुरक्षित, दिल्ली हाईकोर्ट बोला क्या उन्हें पुलिस सुरक्षा में लोकसभा भेजे, एनआईए बोला संसद आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा को राजस्थान में गाने से रोका, जयपुर पुलिस ने शो भी खत्म कराया, इससे पहले गुरुग्राम में खटोला 2 गाने पर माइक छीना जा चुका। यूपी के मैनपुरी में चार्ज संभालते फील्ड में उतरे आईपीएस अरुण कुमार सिंह, एसपी ग्रामीण ने कहा महिला संबंधी अपराध पर तत्काल होगी कार्रवाई। चलिए दोस्तों बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी खबरों की। 1 मई से एटीएम से पैसा निकालना होगा महंगा, आरबीआई ने 2 रुपए बढ़ाई फीस, फ्री लिमिट के बाद केस निकालने पर अब 19 रुपए चार्ज देना होगा। सोने चांदी के दाम में आई गिरावट, सोना 160 रुपए गिरकर 87,559 रुपए पर आया, वहीं चांदी भी 97,378 रुपए किलो बिक रही। पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र, एमडीआर नीति पर पुनर्विचार करने की मांग की, यूपीआई यूज करने पर चार्ज लगा सकती है सरकार। सेबी ने एफपीआई डिस्क्लोजर लिमिट को बढ़ाकर 2 गुना किया, हितों के टकराव के लिए हाई लेवल कमेटी बनेगी, 1 साल की एडवांस फीस ले सकेंगे निवेश सलाहकार। अजय सेठ बने नए फाइनेंस सेक्रेटरी, केंद्रीय मंत्रिमंडल से मिली मंजूरी, तुहिन कांत पांडे की जगह लेंगे। ओला रोस्मार्टा के बीच बकाया राशि विवाद सुलझा, रोस्मार्टा ने दिवालियापन कार्रवाई की याचिका वापस ली, ओला पर 26 करोड़ पेमेंट रोकने का आरोप था। सैमसंग ए सीरीज का सस्ता फोन लॉन्च, सर्किल टू सर्च जैसे एआई फीचर, स्मार्टफोन में 500 मेगापिक्सल का ओआईएस कैमरा और 5000 mAh बैटरी, कीमत 24,999 रुपए से शुरू। खेल जगत समाचारों की बात करें तो दोस्तों 16 महिला खिलाड़ियों को मिला बीसीसीआई का एनुअल कॉन्ट्रैक्ट, सितंबर तक रहेगा हरमनप्रीत, स्मृति और दीप्ति ग्रेड ए से बरकरार। नवजोत सिंह सिद्धू ने आईपीएल को खास बताया, बोले लीग एक एनुअल वर्ल्ड कप की तरह हो गई है, धोनी कोहली की तारीफ की। देश में कुर्सी से उठी और दबा दिया पति का गला, बॉक्सर स्वीटी बुरा का दीपक हुड्डा से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। अथिया सेठी केएल राहुल के घर गुंजी किलकारी, एक्ट्रेस ने बेटी को दिया जन्म, नाना बने सुनील सेठी।
आखिरी ओवर में आशुतोष ने दिखाया दम, 9 विकेट गिरने के बाद भी दिल्ली को जिताया। इम्पैक्ट प्लेयर की 50 से हारा लखनऊ। पूर्व बांग्लादेशी कप्तान तमीम इकबाल को हार्ट अटैक आया। मैच खेलते समय तबीयत बिगड़ी। जनवरी में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सिनेमा जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की। विक्की कौशल स्टारर 2025 की सुपरहिट 500 करोड़ फिल्म छावा की संसद में होगी स्क्रीनिंग। 27 मार्च को पीएम मोदी समेत केंद्रीय मंत्री देखेंगे ऐतिहासिक फिल्म। सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म सिकंदर पर चली सेंसर बोर्ड की कैची। 2 सीन में बदलाव की मांग के साथ मिला सर्टिफिकेट। एडवांस बुकिंग हुई शुरू। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर बनाए पेरोडी सॉन्ग विवाद पर कॉमेडियन कुणाल कामरा बोले, माफी नहीं मांगूंगा, नेताओं का मजाक उड़ाना गलत नहीं, भीड़ से नहीं डरता। हरियाणा में गन कल्चर के गाने बैन करने पर सिंगर्स ने मोर्चा खोला। प्रदेश सरकार भी झुकने को तैयार नहीं। सीएम नायब सैनी बोले, कानून भी बनाएंगे। कुणाल कामरा के बयान पर भड़की एक्ट्रेस और भाजपा सांसद कंगना रनौत बोली, कॉमेडी के नाम पर गाली गलौज करना गलत है। ये वही लोग हैं जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए। मेलबर्न कॉन्सर्ट में 3 घंटे देरी से पहुंची सिंगर नेहा कक्कड़ मंच पर फूट फूट कर रोने लगी। माफी मांगने पर भी विरोधी नारे लगे। जमकर हुई कमेंटबाजी। स्टैंड अप कॉमेडियन और यूट्यूबर समय रैना ने इंडियाज गोट टैलेंट शो में पेरेंट्स महिलाओं पर भद्दे कमेंट्स के मामले में गलती स्वीकार की। बोले, भविष्य में सावधानी बरतेंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के मौसम अपडेट की। राजस्थान में पारा 41 डिग्री के पार। 2 दिन बाद बारिश की संभावना। मध्य प्रदेश में 3 डिग्री बढ़ेगा तापमान। वहीं केरल, कर्नाटक, ओडिशा में बारिश का अलर्ट। बिहार में बारिश के बाद अब भीषण गर्मी का टेक। अगले 48 घंटे में मौसम बदलने का अलर्ट। लोगों से इस दौरान सावधान रहने की अपील की गई। कश्मीर में आज बर्फबारी के आसार। पश्चिमी विक्षोभ हुआ सक्रिय। घाटी में 27 मार्च तक दिखाएगा असर। हरियाणा में 38 डिग्री पहुंचा पारा। सताएगी गर्मी। पलवल सबसे गर्म और बाल संबंध रात ठंडा। तापमान सामान्य से 2.4 डिग्री ज्यादा। पंजाब में गर्मी ने दिखाए तेवर। आज 32 डिग्री तक जाएगा तापमान। फिलहाल बारिश के आसार नहीं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं शिक्षा जगत समाचारों की। रेलवे में 9,970 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 10 अप्रैल से शुरू होंगे आवेदन। 10वीं पास करें अप्लाई। बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी। 86.56% छात्र छात्राएं सफल। पिछले साल के मुकाबले 1% गिरा रिजल्ट। तीनों स्ट्रीम्स में लड़कियां टॉपर। फुटवियर इंडस्ट्री में होगी 1 मिलियन नौकरियां। तमिलनाडु एथलेजर जूतों का बड़ा एक्सपोर्टर बनेगा। शू डिजाइनिंग में बना सकते हैं करियर। मेडिकल ऑफिसर के 5,248 पदों पर भर्ती। शुरू हुए आवेदन। 32 साल तक के डॉक्टर करें अप्लाई। सीबीएसई से 12वीं क्लास के छात्रों को बड़ी राहत। अकाउंट्स के एग्जाम में मिल सकती है कैलकुलेटर की परमिशन। स्कूली बच्चों को लेकर परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश। 1 अप्रैल से बिहार में स्कूली छात्र छात्राओं के परिवहन में ऑटो या ई रिक्शा के इस्तेमाल पर पूर्णतः प्रतिबंध। यूपी के अलीगढ़ में मिड डे मील के दौरान बच्चों को बांटे फल की जगह मटर गाजर। स्कूल प्रिंसिपल सस्पेंड। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन आपके लिए समस्या से छुटकारा दिलाने वाला रहेगा। नौकरी में आपको किसी नए पद की प्राप्ति होगी। माता पिता का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आपको कार्य क्षेत्र में प्रमोशन आदि मिलने की संभावना है। आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए अपने आवश्यक कामों पर पूरा ध्यान देने के लिए रहेगा। आप अपने कामों को निपटाने की कोशिश करें। रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। व्यापार में यदि कुछ बाधाएं आ रही थी तो वह भी दूर होगी। आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए खुशनुमा रहने वाला है। पारिवारिक जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आपका कोई डूबा हुआ धन आपको मिल सकता है। आपकी अपने भाई व बहनों से आपकी खूब पटेगी, लेकिन आप किसी लॉटरी आदि में इन्वेस्टमेंट ना करें। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन आपके लिए समस्याओं से भरा रहने वाला है। आपकी इनकम तो बढ़ेगी, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत मशक्कत अधिक करनी होगी। प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में बना रहेगा। बड़ों के प्रति प्रेम व सहयोग की भावना रहेगी। आज का दिन कन्या राशि के लोगों के लिए किसी नए घर के खरीदारी के लिए अच्छा रहेगा। आपकी कोई प्रिय वस्तु यदि खो गई थी तो उसके आपको मिलने की संभावना है। पारिवारिक समस्याओं को आप मिल बैठकर दूर करने की कोशिश करेंगे। आपको कार्य क्षेत्र में किसी काम को पूरा करने के लिए अपने सहयोगियों से मदद दे सकते हैं।
और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताएं कि दिल्ली का बजट कितने लाख रुपए का है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।